आप इंदौर से लाइव तस्वीरें जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विशेष कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए हैं। स्वर्णिम बना रहे हैं, एक नई दिशा दे रहे हैं। तालियां जोरदार बजती रहना चाहिए। इंदौर जो कि दौर है और मालवा के संपूर्ण विकास के लिए आज इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर के प्रथम चरण के भूमि पूजन को संपन्न करने के लिए यशस्वी मुख्यमंत्री जी का शुभागमन हमारे बीच हो चुका है और कार्यक्रम स्थल पर सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मानीय मंत्रीगणों के शुभ कर कमलों द्वारा भूमि पूजन संपन्न किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्ति स्वया विना साख्या पुण्यकल्याणप्रतिदां विनायकं प्रिया नित्यं त्वं च स्वस्तिं ब्रवन्तु। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमो नमः। एतत् कर्म प्रधानाय सांघाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सहवानाय श्रीवर सिद्धि विनायकाय सहपरिवाराय नमो नमः। ओम भद्रं सुनयाम देवा भद्रं वसेमाक्षाभिर्यजत्राः स्तरैरङ्गै तुष्टवाघुं सतनो बिर्वसेमहि हितं जदायुः शतमिन्नो शरदो अन्ति देवा यत्रा न चक्राजरसं तनून पुत्रासो यत पितरो भवन्ति मानो मध्यारेरिखतायुर्गन्तो अदितिदोरदिति शमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदित्रजातमदित्रजनित्वं वाध्यो अन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगादय शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे इवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्न पाशुभ्यः मंत्रार्था सबला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथा शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणां बुद्धिस्तव। ओम स्योना पृथिविनो भवानक्षराणि वेशनि यच्छानः सर्वसप्रतः विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकल हिताय नागाननाय श्रुतयज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्ष उमासुतं शोकविनाशिकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादमङ्ग। बोलो गजानंद गणपति भगवान की जय, महाकाल भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो ये बहुत विशेष अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। भारतीय संस्कृति में भूमि को माता का स्वरूप माना गया है और किसी भी महान कार्य से पूर्व भूमि पूजन का कार्य संपन्न किया जाता है। उस कार्य की सफलता, समृद्धि और शुभ फल का प्रतीक है भूमि पूजन। और ये बहुत ही स्वर्णिम अवसर है जब माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर के प्रथम चरण का भूमि पूजन संपन्न हुआ है। तो एक बार जोरदार तालियां बजा के इस ऐतिहासिक अवसर के हम भी सहयोगी बने। तालियां जोरदार बजती रहना चाहिए। इंदौर वासियों, इंदौर की ऊर्जा जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है,
तो आगे से भी मैं तालियों की गुजारिश करूंगी। दोनों हाथ ऊपर करके निरंतर तालियां बजाकर हम यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ करकमलों द्वारा इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर के प्रथम चरण का भूमि पूजन संपन्न हुआ। विकास, विश्वास और समृद्धि का आधार बनने जा रहा है। मांगलिक अवसर है, पावन घड़ी आई है। विकास की इस धरती पर आज नई रेखाएं खिंचाई हैं और इस नई शुरुआत के लिए प्रथम चरण के भूमि पूजन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन। तालियां निरंतर बजती रहना चाहिए। इंदौर वासियों, संपूर्ण मालवा के क्षेत्र के विकास के लिए दृढ़ संकल्पित है माननीय मुख्यमंत्री जी, और आज भी वो ऐतिहासिक अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। तालियां जोरदार बजती रहें। इंदौर पीथमपुर का इकोनॉमिक कॉरिडोर के प्रथम चरण का भूमि पूजन संपन्न करके मंच पर पधारे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का पुनः हृदय से स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है। निवेदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, सम्मानीय अतिथिगणों से, कृपया आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ हमारे मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट जी, आदरणीय माननीय श्रीमती सावित्री ठाकुर जी, सभी सम्मानीय अतिथिगणों का मंच पर पुनः हृदय से स्वागत है। आज भारत माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इंफ्रास्ट्रक्चर लेड ग्रोथ के स्वर्णिम युग में है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश, जो भारत का हृदय प्रदेश है, औद्योगिक हृदय के रूप में उभर रहा है। और इसी दृष्टिकोण के साथ आज इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर के प्रथम चरण का भूमि पूजन संपन्न किया गया है। ये इकोनॉमिक कॉरिडोर सिर्फ सड़क कनेक्टिविटी ही नहीं सुनिश्चित करेगा, बल्कि ये मॉडर्न सिटी के रूप में विकसित होगा, जहां पर बहुत ही सुगम एयर कनेक्टिविटी के साथ साथ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी होंगे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी होंगे और रेजिडेंट स्पेस भी होंगे। तो ये बहुत ही विशेष कॉरिडोर जिसकी मॉनिटरिंग स्काडा सिस्टम के जरिए की जाएगी और ये बहुत ही ऐतिहासिक अवसर है। हम स्वागत हेतु निवेदन करते हैं आदरणीय प्रमुख सचिव श्री राघवेंद्र सिंह जी से अनुरोध है कि वे हमारे ओजस्वी मुखिया, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत करें। उनको फूलों के गुच्छे को भेंट करके तालियां जोरदार बजती जाना चाहिए। ये बहुत ही ऐतिहासिक अवसर है। माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है। और अब मैं निवेदन करती हूँ आदरणीय प्रबंध संचालक श्री चंद्रमौली शुक्ला जी से भी, कृपया वे मंच पर माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी का पुष्प गुच्छ भेंट करके स्वागत करें। आदरणीय पीएस श्री राघवेंद्र सिंह जी से पुनः अनुरोध करेंगे माननीय मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट जी का स्वागत करें। माननीय राज्य मंत्री भारत सरकार महिला एवं बाल विकास श्रीमती सावित्री ठाकुर जी का भी हम मंच पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। माननीय सांसद लोकसभा श्री शंकर लालवानिया जी का मंच पर स्वागत करते हैं। आदरणीय जिला पंचायत अध्यक्ष इंदौर श्रीमती रीना सतीश मालवीय जी का स्वागत करते हैं। माननीय विधायक श्री मधु वर्मा जी का हम स्वागत करते हैं। माननीय विधायक सुश्री उषा ठाकुर जी का स्वागत करते हैं। माननीय विधायक महेंद्र हाडिया जी का अभिनंदन है। माननीय विधायक श्री रमेश मेंदोला जी का स्वागत है। माननीय विधायक श्रीमती मालिनी गौड़ जी का स्वागत है। माननीय विधायक श्री मनोज पटेल जी का स्वागत है। माननीय विधायक श्रीमती नीना विक्रम वर्मा जी का स्वागत है। आदरणीय देवियों सज्जनों, तालियां बजती रहना चाहिए। ये ऐतिहासिक अवसर है। मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ सम्मानीय अतिथिगण विराजमान है, उनका हम हृदय से स्वागत करते हैं। माननीय महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव जी का हृदय से स्वागत है। माननीय जिलाध्यक्ष शहर श्री सुमित मिश्रा जी का स्वागत है। माननीय जिलाध्यक्ष ग्रामीण श्री श्रवण सिंह चावड़ा जी का स्वागत है। बीसीएम ग्रुप से श्री अरुण मेहता जी, सीएमडी शक्ति पंप्स श्री दिनेश पाटीदार जी, एमडी ल्यूगोंग बोसंग, आपका भी बहुत स्वागत है। अध्यक्ष होटल एसोसिएशन मध्य प्रदेश श्री सुमित सोरी जी, वर्किंग ग्रुप श्री श्रावण लड्डा जी, भैंसलाय से श्री लाल सिंह चौहान जी, सिंदौड़ा से श्री बाबूलाल सीताराम पाटीदार जी, नैनोद से आशाराम सिसोदिया जी, श्री किशन पटेल जी और साथ ही में श्री राजेंद्र सुमेर सिंह पटेल जी का मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी को बता दें, ये आज मंच समृद्ध है। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ मंत्रीगणों के साथ साथ आज उद्योगपति भी इस मंच पर हैं, डेवलपर्स भी इस मंच पर हैं और विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहे कृषक भी इस मंच पर है। तो तालियां जोरदार बजनी चाहिए इस समृद्ध मंच के लिए।
और अब स्वागत हेतु मैं निवेदन करती हूँ सरपंचों से कृपया वे मंच पर आएंगे और बड़ी माला के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करेंगे। श्री सुरेंद्र सोलंकी, श्री नीलेश पाटीदार, श्री लाखन पटेल, श्री दिनेश मालीवाल, श्री मंगल वर्मा, श्री जितेंद्र चौधरी, श्री मनोहर चौधरी, श्री नारायण चौहान, श्री नरेंद्र, श्री राजेश, श्री प्रवीण चौहान, श्री मुकेश चौहान, श्री रंजीत खत्री, आप सभी बड़ी माला से अपने भाव प्रस्तुत करेंगे और ये भव्य स्वागत सरपंचों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का होने जा रहा है। और इसी के साथ दिलीप नगर के ग्रामवासी भी मंच पर आएंगे और बड़ी माला से भव्य स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का। आज बहुत ही ऐतिहासिक अवसर जिसके हम सभी साक्षी बनने जा रहे हैं। मंच पर विराजमान हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के साथ साथ हमारे नगरीय प्रशासन के मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, श्री जयपाल सिंह चावड़ा, जीतू जी, गौरन रणदिवे, विशाल पटेल जी, आप सभी मंच पर हैं और ये भव्य स्वागत कर रहे हैं। बड़ी माला से दिलीप नगर के ग्रामवासी भी मंच पर आएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। और इसके पश्चात भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल द्वारा बड़ी माला से स्वागत किया जाएगा। अध्यक्ष राजू दरबार, महामंत्री लेखराज गहलोत, सूरज भारती, देवेंद्र देवड़ा और प्रमुख कार्यकर्ता मंच पर आएंगे और भव्य स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी का करेंगे। बीजासन माता जोरदार बजती रहना चाहिए। सरपंच गण मंच पर हैं और भव्य स्वागत कर रहे हैं। तो वो किसान स्वागत कर रहे हैं जिन्होंने अपनी भूमि दी है और विकास को और गति प्रदान कर रहे हैं। और अब बीजासन माता मंडल द्वारा बीजासन माता की तस्वीर भेंट करेंगे। निरंतर बजती रहना चाहिए। विकसित भारत के निर्माण में मध्य प्रदेश भी अब अग्रणी बन रहा है, विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में निरंतर मध्य प्रदेश की तस्वीर निखर भी रही है, सवर भी भरी रही है। तालियां बजती रहना चाहिए, दोनों हाथ ऊपर करके। ये इंदौर की पवित्र धरती है जहां ऊर्जा बेमिसाल होती है, तो तालियां जोश से भरपूर होनी चाहिए यशस्वी मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए। और ये माँ बीजासन माता का तस्वीर है और जिस प्रकार से हम सभी को विदित है कि हर संभव प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी का अपनी संस्कृति को सहेजने के लिए, विकास को गति प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। और अब युवा मोर्चा मंडल के जनप्रतिनिधि मंच पर आ रहे हैं, तो जोश भरपूर होना चाहिए। आज ये ऐतिहासिक अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। तो जोश आप लोग का कैसा है, तालियों के माध्यम से देखना चाहेंगे। तालियां जोरदार, भारत माता की, भारत माता की। तो भारत के विकास को और गति प्रदान करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में निरंतर मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। और ये भव्य स्वागत पंचायत नैनोद की ओर से ये भव्य स्वागत हो रहा है। सोलंकी जी और उनके साथी मंच पर हैं और ये बहुत ही विशाल माला, तो जितनी बड़ी माला है उतनी जोरदार तालियां बजनी चाहिए। ये आप सभी की ओर से स्वागत है, भव्य स्वागत है माननीय मुख्यमंत्री जी का। तालियों की गूंज पूरे भारतवर्ष तक सुनाई देना चाहिए और सभी भारतवासियों को पता चलना चाहिए कि आज इंदौर में कार्यक्रम है और इंदौर और मालवा के क्षेत्र के विकास को गति प्रदान करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर के प्रथम चरण का भूमि पूजन संपन्न किया है। तालियां जोरदार बजाते रहें। भारत माता की, भारत माता की, हमारे मध्य प्रदेश की, इंदौर की। तो इंदौर के जयकारे तो गूंजवाए होना चाहिए, इंदौर की। और अब युवा मोर्चा भी हमारे साथ मंच पर है। बहुत ही खूबसूरत सा पुष्पों से बना हुआ, कमल से बना हुआ एक विशाल माला भेज करके माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है। ये इंदौर वासियों के भाव हैं, स्वागत के भाव हैं जो प्रस्तुत किए जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति, जिन्होंने ठाना है कि मध्य प्रदेश की तस्वीर को बदलना है, मध्य प्रदेश की तरक्की की तस्वीर को उभार कर लाना है, पूरे
विश्व तक मध्य प्रदेश की अनंत संभावनाओं को पहुंचाना है। और इसी सोच के साथ तो पूरी ऊर्जा के साथ एक बार फिर से तालियों के साथ भारत माता की जयकारों के साथ तालियां भी जोरदार बजा दें। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत हृदय से स्वागत है। मध्य प्रदेश की इस औद्योगिक राजधानी इंदौर में हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और अब स्वागत उद्बोधन हेतु बहुत ही सम्मान के साथ मैं आदरणीय प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन श्री राघवेंद्र सिंह जी से अनुरोध करती हूं कि वे अपने विचारों से सभी का स्वागत करें। वंदे मातरम। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, कार्यक्रम में पधारे हुए मध्य प्रदेश शासन के मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट जी, भारत सरकार की माननीय राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर जी, श्री शंकर लालवानी जी, माननीय सांसद लोकसभा इंदौर, श्रीमती रीना सतीश मालवी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष, माननीय विधायकगण श्री मधु वर्मा जी, सुश्री उषा ठाकुर जी, श्री महेंद्र हाडिया जी, श्री रमेश मिंदोला जी, श्रीमती मालिनी गौड़ मैडम, श्री मनोज पटेल जी, श्रीमती नीना विक्रम वर्मा मैडम, महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव जी, श्री सुमित मिश्रा जी, श्री श्रवण सिंह चावड़ा जी, अरुण मेहता जी, दिनेश पाटीदार जी जो बीसीएम ग्रुप और सीएमडी शक्ति पंप से हैं, संदीप श्रीवास्तव जी क्रेडाई से, सुमित सूरी जी होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, मिस्टर वू सॉन्ग मैनेजिंग डायरेक्टर ल्यूगोंग इंडिया लिमिटेड, श्री सावन लड्ढा जी, श्री लाल सिंह चौहान जी, श्री बाबूलाल सीताराम पाटीदार जी, ये हमारे भूधारक हैं भैंसलाय सिंदौड़ा से, श्री आसाराम जी सिसोदिया नैनोद से, श्री किशन पटेल जी नैनोद से, श्री राजेंद्र सुमेर सिंह पटेल बिस्नौदा से। मैं यहाँ पर उपस्थित आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम के साथ एक अत्यंत उल्लेखनीय सोच, एक क्रांतिकारी सोच जो माननीय मुख्यमंत्री जी की उज्जैन इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन का जो एक बड़ा कंसेप्ट माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रवर्तित किया गया है, उसके तहत एक बहुत बड़ी संभावना का क्षेत्र यहाँ पे हम लोग शुरू कर रहे हैं। यह परियोजना उज्जैन इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन का एक इम्पॉर्टेंट उसका हिस्सा है, जो एबी रोड को इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर होते हुए सुपर कॉरिडोर से और सुपर कॉरिडोर से फिर उज्जैन गरोट मार्ग और सीधे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से जुड़ेगा। और एक बहुत बड़े जो इकोनॉमिक कॉरिडोर जो करीब 100 किलोमीटर से ऊपर का होगा और एक इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एक बहुत बड़े एस्टेब्लिशमेंट की उसकी आधारशिला रखेगा। आज के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस 20 किलोमीटर लंबे एक जो पहले फेज के कॉरिडोर का उद्घाटन किया है। इस परियोजना में करीब 2365 करोड़ का कुल खर्च आएगा, निवेश आएगा और पहले फेज में 350 करोड़ रुपए से ऊपर की ये 70 मीटर चौड़ी सड़कें बनाई जाएंगी। इस परियोजना में देखें तो करीब 1156 हेक्टेयर का नेट प्लानिंग एरिया होगा। उस प्लानिंग एरिया में इंडस्ट्रियल जोन्स होंगे, कमर्शियल और मिक्स यूज के जगहें होंगी, रेजिडेंशियल और अफोर्डेबल हाउसिंग की जगहें होंगी और सोशल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। इन जोन्स में आप देखेंगे कि भविष्य में आईटी, आईटीईएस, फाइनेंस से जुड़ी हुई फिनटेक की इंडस्ट्री, डेटा सेंटर, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, ग्रीन और नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज और नॉलेज बेस्ड और इमर्जिंग सेक्टर यहाँ पे काम करेंगे। यहाँ पे सर्विसेज को इंटीग्रेट किया जाएगा प्रोडक्शन से, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के इकोसिस्टम से और इस पूरी परियोजना के साथ
हम देखेंगे कि हम 75 मीटर वाइड रोड बनाएंगे, 40 MLD की यहाँ पे वाटर सप्लाई की व्यवस्था रहेगी और मैक्सिमम जो पावर कंजम्पशन यहाँ पे करीब 250 मेगावाट का होगा और एक तरफ इनलैंड कंटेनर डिपो धन्नड़ और एक तरफ रेलवे का नेटवर्क होगा। नेशनल हाईवे 47 और नेशनल हाईवे 52 से हम जुड़ेंगे। इस परियोजना में जो हम लोगों की अपेक्षा है कि करीब 1 लाख करोड़ का बृहद निवेश आएगा और 6 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन इस परियोजना के माध्यम से किया जाएगा। मित्रों, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं और 2 विषय आपके समक्ष रखना चाहता हूं। पहली चीज तो मैं कहना चाहता हूं कि इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक का 8% देने का जो निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कैबिनेट से किया गया, उसके लिए मैं विभाग की तरफ से भी और जो भूधारक किसान हैं उनकी तरफ से भी माननीय मुख्यमंत्री जी का शुक्रगुजार हूं और ऐसा पहली बार हुआ है और इसी ने पूरा रास्ता खोला है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी का इस निर्णय के लिए आप लोग करें। ये परियोजना 2007-8 से संकल्पना में थी, लेकिन कहते हैं कि संकल्पनाओं को साकार करने के लिए जिस प्रकार के करेज की, साहस की और दृढ़ता की आवश्यकता होती है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में इस निर्णय से किया जा रहा है। मैं दूसरा और एक आभार माननीय मुख्यमंत्री जी का मध्य प्रदेश के समस्त भूधारक और किसान बंधुओं की तरफ से करना चाहूंगा, जो अभी अभी कैबिनेट का निर्णय हुआ है जिसमें कि लैंड के अधिग्रहण के समय, भूमि के अधिग्रहण के समय किसानों को गाइडलाइन के 4 गुना मुआवजा देने की बात उठी है। मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का इस विषय के लिए भी स्वागत करें। मैं आपके समक्ष 2 या 3 विषय और रख के अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये हमारे लिए गौरव का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास उद्योग विभाग के माननीय मंत्री का प्रभार भी है और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में मैं आज एक विशेष बात कहना चाहूंगा कि अभी भारत सरकार की इन्वेस्ट इंडिया की एक रिपोर्ट 30 अप्रैल को प्रकाशित हुई है। उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 2025-26 में जो 60 प्रोजेक्ट इन्वेस्ट इंडिया के माध्यम से आए थे, उस समय उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, रोजगार के सृजन में मध्य प्रदेश पहले नंबर पे है और इसके लिए मध्य प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश इस परियोजना में और प्रदेशों को भी बहुत ही कड़ी टक्कर, जैसे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और राजस्थान को इस मामले में कड़ी टक्कर दे रहा है। मैं दूसरा विषय जो माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में काम हुआ है, उस विषय को कहना चाहूंगा कि यहाँ से बहुत नजदीक माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से भूमि पूजन हुआ था। PM मित्रा जो टेक्सटाइल पार्क है, उसमें करीब 20,000 करोड़ से ऊपर का निवेश, 32 कंपनियां वहां पे काम करेंगी और इनसे हम भविष्य में 3 लाख से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार और 5 लाख से अधिक किसानों को उनके कपास के उत्पादन का सही वाजिब लाभ दिला पाएंगे। एक विषय जो माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष और आप सभी के समक्ष रखना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में पिछले वर्षों में जो निरंतर प्रयास किए गए, उसमें करीब 7,800 करोड़, $1 बिलियन से ज्यादा का निवेश हम लोग लेकर आए हैं। 6 बड़ी कंपनियां जिसमें कि हेलियन, मैकॉन, ट्रू एयर, स्प्लिट वाटर्स, बूट, योंग, शीकॉर्प, इफीबार, इस तरह की कंपनियों के द्वारा करीब 7,800 करोड़, करीब $1 बिलियन के आसपास का निवेश किया गया है। इसी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में मोहासा, बावई, नर्मदापुरम ने पूरे देश भर में उल्लेखनीय काम किया है और पहला प्रोजेक्ट 15 मई के आसपास हम लॉन्च करने जा रहे हैं। इसमें 50,000 करोड़ से ऊपर का निवेश किया जा रहा है। डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग में मध्य प्रदेश में जबरदस्त काम हो रहा है और ग्वालियर का क्षेत्र जिसमें कि अदानी डिफेंस और साथ में बड़ी कंपनियां जमुना ऑटो, इस तरह की बड़ी कंपनियां वहां पे काम करने जा रही हैं। मैं एक विषय का और नाम लेना चाहूंगा, एटॉमिक एनर्जी का, जिसमें कि छुटका में एक प्लांट मंडला में लग रहा है। अदानी एटॉमिक एनर्जी, टाटा पावर, NTPC,
इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनियां एटॉमिक एनर्जी के सेक्टर में काम कर रही हैं। ऑटोमोबाइल और फार्मा सेक्टर का भी मध्य प्रदेश